कुछ दिन पहले हमने एक लाइव सेशन किया था और लाइव सेशन में स्मॉल फाइनेंस बैंक के बहुत सारे क्वेरीज आए थे। तो यहाँ पे तीन स्मॉल फाइनेंस बैंक को मैं कंपेयर करने वाला हूं। तो ये एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस रहेगा। आई थिंक 24 पैरामीटर्स हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं और उसके हिसाब से रैंकिंग और पॉइंट्स दिए जाएंगे। और अल्टीमेटली फाइनल रैंकिंग में आपको पता चलेगा चलेगा कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। दो, this is a comparison of only small finance bank, not I'm not going to consider the other bank जो retail oriented बैंक से कम बड़ी बैंक से उनको मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है। स्पेसिफिकली स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी अनसर्व्ड या फिर अंडर सर्व्ड लोगों को जो बैंक्स टारगेट करती है और वहां से अपना बिजनेस चलाती है, तो वो बैंक्स को हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की अभी भी अनबैंक्ड है एंड दैट्स व्हाई द अपॉर्चुनिटीज आर क्वाइट बिग। और फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक आई थिंक एक हम रिवोल्यूशन हो रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ये जो डिजिटल इंडिया वाला जो थॉट प्रोसेस यहाँ पे डेवलप हुआ है। सो पहले मैं आप लोगों के साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। सो जब तक मैं प्रेजेंटेशन शेयर करूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। Yes, so this is the presentation I'm going to talk about. So small finance bank क्वांटिटेटिव एनालिसिस रहेगा बेस्ड ऑन दिसंबर 2020, ये जो क्वार्टर एंड हुआ है उसके परफॉर्मेंस पे। तो तीन बैंक्स को यहाँ पे कंपेयर करेंगे। फर्स्ट वन इज एयू स्मॉल, एक मिनट में फर्स्ट पॉइंटर ले लेता हूं। यस, सो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये तीन बैंक्स को हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं, अलग अलग पैरामीटर्स लेके 16 डिफरेंट क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन वुड बी वैल्यूएशन रेशियोज में पी रेशियो एंड पीबी रेशियो, देन रिटर्न रेशियोज में आरओई एंड आरओए, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कैसी है, सेल्स ग्रोथ फॉर लास्ट 2 ईयर्स स्पेसिफिकली यहाँ पे हम बात करेंगे। उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ दोस्तों आपको। उसका रीजन ये है कि ये जो बैंक्स, ये बहुत ज्यादा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड इनके पास अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टिक टू द रीसेंट डेटा व्हिच इज अवेलेबल। देन नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे, लास्ट 2 इयर्स की सीएजीआर ईयर ऑन ईयर कैसा ग्रोथ है। नेट इंटरेस्ट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, मतलब बैंकिंग पे कितना ज्यादा डिपेंडेंसी इन बैंक्स का है, बैंकिंग कोर बैंकिंग ऑपरेशंस, ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स वगैरह ये सारी चीजें चल रही है, तो उसको अलग रखेंगे। देन क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, माइक्रो बैंकिंग, माइक्रो फाइनेंस का जो बैंकिंग होता है, मतलब वो परसेंटेज बुक कितनी है, कासा रेशियो कितना है, ग्रॉस एनपीए एंड प्रो फॉर्मा ग्रॉस एनपीए, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आई है उसके बाद वाला एक्चुअल एनपीए, ग्रॉस एनपीए कितना है। सेम थिंग विद नेट एनपीए ऑल्सो, प्रोविजन कवरेज रेशियो, कलेक्शन एफिशिएंसी, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हम बात करेंगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में बात करेंगे, बिकॉज ये छोटे लोन्स होते हैं तो ऑब्वियसली नेट इंटरेस्ट मार्जिन आर क्वाइट हेल्दी कंपेयर टू अदर बैंक्स। कॉस्ट टू इनकम रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एंड फ्रेंचाइज कितनी स्ट्रांग है, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं। सो फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पे लेने से पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन एक बार देख लेते। तो सबसे बड़ी अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, 38,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इक्विटास 6,800 crore and Ujjivan 6,127 crore rupees. So first parameter is price to earnings ratio. So जिसका P ratio सबसे ज्यादा उसको सबसे कम पॉइंट्स एंड रैंक नीचे की दी जाएगी। यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस इज एक्चुअली अ लॉस मेकिंग एंटिटी करंटली, बिकॉज देयर इज अ लॉस ऑफ 279 crore रुपीस इन December 20। इसकी वजह से लास्ट 12 मंथ्स के सारे प्रॉफिट्स यहाँ पे वाइप आउट हुए हैं। So effectively it is a loss making bank, that's why 0 का P ratio यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। So third rank and 1 point given। और जो दूसरी दो बैंक्स है वो इक्विटास का 28 का पी रेशियो है एंड एयू स्मॉल फाइनेंस का 34 का पी रेशियो है। सो इसलिए इक्विटास को 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं और एयू स्मॉल फाइनेंस को 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ये एक फर्स्ट स्लाइड थी इसलिए थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में समझा है, बाकी नंबर एनालिसिस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पीबी रेशियो, अगेन जिसका पीबी रेशियो सबसे कम उसको सबसे ज्यादा पॉइंट। तो यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक नंबर 1 पोजीशन पे आ रही है एंड दैट्स व्हाई आई अवॉर्डेड 3 पॉइंट्स। Remaining two banks are, you can see, 2.05 and 7.97 price to book ratio. Return on equity, ultimately investors को कितना पैसा बना के देती है, शेयर होल्डर्स को कितना पैसा बना के ये बैंक देती है। एज एक्सपेक्टेड लॉस है इसलिए -34.7% का नंबर है उज्जीवन का, बट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इज जनरेटिंग अ गुड वेल्थ फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। 37.1% का आरओई यहाँ पे है, फर्स्ट रैंक एंड 3 पॉइंट्स अवॉर्डेड टू एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक।
इसके बाद आता है रिटर्न ऑन एसेट्स। अल्टीमेटली बैंक्स के जो भी एसेट्स होते हैं वो मतलब जो लोन्स होते हैं उस पे एक्चुअल रिटर्न कितना बैंक कमा पा रही है, ये जितना ज्यादा उतना अच्छा। यहाँ पे भी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नंबर 1 पोजीशन पे है 4.2%, एंड दैट्स व्हाई अवॉर्डेड 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट पैरामीटर इज इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, ये होल्डिंग जितनी ज्यादा उतना अच्छा। स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सो तो वहां पे नॉर्मली छोटी बैंक्स होती है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा रिसर्च अवेलेबल वैसा होता नहीं है स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज का, दैट इज द प्रॉब्लम। बट यहाँ पे नॉर्मली इफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर होल्डिंग इट मींस अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इन प्लेस। सो 51.7% का होल्डिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है, FIIs प्लस DIs, that's why first rank and 3 points awarded to AU Small Finance Bank. Now sales and net profit growth for March 2019 to March 2020 year on year के numbers, because ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, so that's why यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर नेट प्रॉफिट या फिर सेल्स की ग्रोथ कहीं नजर आती है तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में है। सो एग्रेसिवनेस, डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ एग्रेसिवनेस फॉर दिस पर्टिकुलर बैंक, बट इन लास्ट क्वार्टर पर्टिकुलरली 279 करोड़ रुपीस का लॉस बैंक को दिखाना पड़ा है। मेजर रीजन बिहाइंड दैट वाज दी प्रोविजनिंग बैंक डिड फॉर दी NPAs, उसकी वजह से लॉस मेकिंग हुआ है। बट यहाँ पे जो नंबर्स दिख रहे हैं वो काफी अच्छे दिख रहे हैं, 48% वन फर्स्ट पोजीशन, 3 पॉइंट्स गिवन, एंड बट प्रॉफिट में अगर देखोगे तो 77% का प्रॉफिट है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, दैट्स व्हाई नंबर 1 रैंक एंड 3 पॉइंट्स अवॉर्डेड। उसके बाद 2 साल का CAGR अगर हम देखते हैं बिटवीन मार्च 2018 टू मार्च 2020, तो यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन पे है प्रॉफिट के हिसाब से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। द रीजन बिहाइंड दैट बिकॉज बेस फॉर मार्च 2018 वाज वेरी लेस, इसलिए ये नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा है। सो आई थिंक बेस कम होने की वजह से ये नंबर्स बहुत ज्यादा दिखते हैं यहाँ पे। बट अगर सेल्स की ग्रोथ देखोगे आप तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इज डूइंग वेल, फर्स्ट रैंक 3 पॉइंट्स, बट प्रॉफिट ग्रोथ में 52% इज नॉट अ बैड नंबर, बट रैंकिंग में 3rd पोजीशन पे है, दैट्स व्हाई ओनली 1 पॉइंट गिवन टू एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेट इंटरेस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होता है। रीजन बिहाइंड, बिकॉज अगर आप बैंक हो, आप बैंकिंग कर रहे हो, सो कोर बैंकिंग से जितना ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो उतना अच्छा होगा आपके लिए। मतलब एज अ बैंक वहां पे एक कंसेप्ट प्रूव हो चुकी है ऐसा लगेगा, तो वहां पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक NII नेट इंटरेस्ट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम इज 81.2%, दैट्स व्हाई नंबर 1 पोजीशन एंड अवॉर्डेड 3 पॉइंट्स। सबसे कम यहाँ पे है 76.6%, वैसे नंबर कोई खराब नंबर नहीं है दोस्तों, तो ये एक अच्छा नंबर है 76.6% का, बट तीनों में लास्ट रैंक है, इसलिए ओनली 1 पॉइंट अवॉर्डेड टू एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, अब ये रेशियो जो है नॉर्मली अगर आप डिपॉजिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ये मतलब रिस्पेक्टेबल होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत कम होना चाहिए, बट रिस्पेक्टेबल होना चाहिए। नॉर्मली बड़ी बैंक्स का ये जो नंबर होता है 70-80% तक होता है, तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, डेफिनेटली रेजिंग डिपॉजिट इज अ चैलेंज फॉर दीज बैंक्स। फिर वो मार्केट से बोरोइंग करना है या फिर डिपॉजिट्स लाने हैं या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करना है, ऑब्वियसली कंपेयर टू लार्ज बैंक्स देयर इज अ चैलेंज, बट स्टिल अगर ये 102% का ये रेशियो है तो कंपेयर टू अदर 2 बैंक्स इट इज गुड, दैट्स व्हाई नंबर 1 पोजीशन एंड 3 पॉइंट्स अवॉर्डेड टू एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। बाकी 2 बैंक्स 106 एंड 116% पे है, सो इट मींस कि ज्यादा लोन्स दिए हैं कंपेयर टू द डिपॉजिट्स, तो ये मिसमैच हो सकता है अगर लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट आती है तो, अगर डिपॉजिटर्स पैसे निकालते हैं तो। माइक्रो बैंकिंग लोन्स परसेंटेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इज डाइवर्सिफाइंग अ लॉट फ्रॉम माइक्रो टू रिटेल, 12.1% का है। सो इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो, नॉर्मली अगर बहुत नॉर्मल सिनारियो है तो ये अच्छी बात होती, बट अभी जो डिफॉल्ट्स वगैरह होने के चांसेस है जो हम बात करेंगे आपको पता चलेगा व्हाई आई एम सेइंग दैट। सो यहाँ माइक्रो लोन बुक कम होना इज अ गुड थिंग फॉर दिस पर्टिकुलर बैंक। सो 12.1% है, इट मींस the NPA levels will be lesser for this particular bank, so इसलिए नंबर 1 रैंक एंड 3 पॉइंट्स अवॉर्डेड। सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है माइक्रो लोन्स में वो जीवन का है 73.2%, दैट्स व्हाई 3rd रैंक 1 पॉइंट, एंड दिस कुड बी अनदर रीजन व्हाई द NPAs of this particular bank is high.
कासा रेशियो की अगर हम बात करते हैं, ये जितना ज्यादा उतना अच्छा। सो ये एक चैलेंज है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। हमने देखा है, मतलब कोटक जैसे बैंक मोर देन 55% का कासा रेशियो है, तो ये बैंक्स, इट इज डिफिकल्ट फॉर दीज बैंक्स टू गेन कासा बुक। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है इक्विटास का, नंबर 2 पोजीशन पे एयू एंड नंबर 3 पोजीशन पे उज्जीवन। उसके हिसाब से रैंक एंड पॉइंट्स हमने यहाँ पे अवार्ड किए हुए हैं। ग्रॉस एनपीए एंड प्रो फॉर्मा ग्रॉस एनपीएस, तो यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर कंसीडर नहीं किया तो ग्रॉस एनपीए कितने, और अगर ऑर्डर कंसीडर किया तो कितने, ये यहां पे समझ में आ रहा है। सो नॉर्मली ग्रॉस एनपीए जो डिक्लेयर्ड नंबर से उसमें उज्जीवन इज लुकिंग गुड, नंबर 1 पोजीशन 3 पॉइंट्स गिवन। बट अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कंसीडर नहीं किया जाएगा देन द ग्रॉस एनपीए प्रो फॉर्मा ग्रॉस एनपीएस आर एट 4.8%, दैट्स व्हाई थर्ड रैंक एंड ओनली 1 पॉइंट। और यहां पे वेल मैनेज्ड है AU Small Finance Bank. Looking at the size of the bank, I think this is a very positive sign. 3.3% pro forma gross NPAs, first rank and 3 points. तो मैं जो आपको बता रहा था कि वाई अगर इसके पहले के जो रेशियो है माइक्रो लोन बुक का, तो ये ज्यादा होने की वजह से एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द पैंडेमिक, आई थिंक जो ग्रॉस एनपीएस है प्रो फॉर्मा वो बहुत ज्यादा हो गए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के, एंड दैट इज अ चैलेंज फॉर द बैंक। नेट एनपीएस एंड प्रो फॉर्मा, नेट एनपीएस सेम स्टोरी यहाँ पे भी नजर आ रही है कि जो डिक्लेयर्ड नंबर से उसमें तो काफी अच्छा नजर आता है उज्जीवन, बट जो प्रो फॉर्मा नंबर से उसमें काफी खराब सिचुएशन नजर आती है। इट मींस ये जो प्रोविजनिंग करनी पड़ी बैंक को, दैट वाज मेजरली बिकॉज ऑफ द राइजिंग एनपीए लेवल्स, और इसीलिए नंबर 3 पोजीशन एंड 1 पॉइंट। और यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इज लुकिंग गुड, नंबर 1 पोजीशन 3 पॉइंट्स। प्रोविजन कवरेज रेशियो, ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। तो अभी ये जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्रोविजंस किए उसकी वजह से जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो 95% का है। बट अगर और ज्यादा प्रोविजन करने पड़ेंगे लुकिंग एट द प्रो फॉर्मा ग्रॉस एनपीए, तो उसकी वजह से आई थिंक तो ये नंबर आगे जाके कम हो सकता है। बट अभी तो डिक्लेयर्ड नंबर है, दैट्स व्हाई नंबर 1 पोजीशन एंड 3 पॉइंट्स गिवन। सबसे कम है इक्विटास का 59.9%, सो थर्ड रैंक एंड 1 पॉइंट। सो ये एक चैलेंज आने वाले समय में इक्विटास का हो सकता है टू गिव मोर, टू शो मोर एंड मोर प्रोविजनिंग टुवर्ड्स द एनपीए। The next ratio is collection efficiency. तो आप बोलोगे सर ये 105% का कलेक्शन कैसे हो सकता है? इट मींस कि प्री कोविड लेवल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। सो इक्विटास का कलेक्शन जो है वो काफी अच्छा है, फर्स्ट रैंक 3 पॉइंट्स, उसके बाद 103% पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2 पॉइंट्स, और सबसे कम इन बैंक्स में 95% पे उज्जीवन, थर्ड रैंक एंड ओनली 1 पॉइंट अवॉर्डेड। नेट इंटरेस्ट मार्जिन माइक्रो फाइनेंस में मेजरली इनके बुक्स है, तो वहां पे उज्जीवन ज्यादा माइक्रो बुक होने की वजह से 9.7% का एनआईएम है, इक्विटास 8.5% एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बिकॉज ऑफ द लो माइक्रो लेंडिंग, माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग 5.4% पे है। सो ओवरऑल 5.4% इज आल्सो इज अ गुड नंबर looking at the overall book of this particular bank, but जिसका नंबर ज्यादा है एनआईएम का उसको फर्स्ट रैंक एंड 3 पॉइंट्स यहाँ पे हम अवॉर्ड करेंगे। कॉस्ट टू इनकम रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो ये रेशियो जितना कम उतना अच्छा, मतलब कॉस्ट कम लग रही है पैसे कमाने के लिए। तो यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 51.9%, फर्स्ट रैंक 3 पॉइंट्स गिवन, और सबसे ज्यादा कॉस्ट टू इनकम रेशियो उज्जीवन का 62%, थर्ड रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन टू उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। अब ये बैंक्स ने इतने हाई रेशियो क्यों रखे, उज्जीवन हो या फिर इक्विटास हो, कंपेयर टू एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक? बिकॉज ऑफ the risk they are seeing at the NPA levels specifically, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोविजनिंग अगर आप आपके इनकम से नहीं कर पाओगे, ऑपरेटिंग इनकम से नहीं कर पाओगे, तो कहां से करोगे? तो आपको आपका कैपिटल यूज करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो शुड बी वेरी गुड। और इसीलिए नंबर 1 पोजीशन पे अभी तो है, बट हो सकता है कि दे आर सीइंग सम बुरे दिन आने वाले समय में, एंड दैट्स व्हाई वो हाई कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रख रहे हैं। तो यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 18.8%, बट लुक्स लाइक कंफर्टेबल, but still third rank and 1 point awarded. So we will not be biased towards any bank. So let us see क्या रिजल्ट आता है आफ्टर दिस। सो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की अगर हम बात करते हैं, इट मींस कि शॉर्ट टर्म में कुछ मैच्योरिटीज आ रहे हैं, डिपॉजिट्स वगैरह सारी चीजों की, तो वो पैसे कैसे दिए जाएंगे, तो वो लिक्विडिटी कैसे होती है? तो 100% प्लस अगर है तो इट इज अ कंफर्टेबल पोजीशन। सो 196 इज अ वेरी वेरी गुड पोजीशन फॉर बैंक, मेजरली बिकॉज दीज आर स्मॉल फाइनेंस बैंक, माइक्रो लेंडिंग हो रहा है, तो वहां पे पैसा कलेक्शन वगैरह अच्छा हो गया आपका, तो पैसा आपके पास रेडी है जो भी मैच्योरिटीज वगैरह आ रही है उसके लिए। तो इसीलिए नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन पे है, 3 and 2 पॉइंट्स गिवन टू इक्विटास एंड उज्जीवन रिस्पेक्टिवली।
नाउ द लास्ट पॉइंट इज फ्रेंचाइज किसकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो यहाँ पे इक्विटा स्मॉल फाइनेंस की फ्रेंचाइज सबसे स्ट्रांग है, 861 ब्रांचेस से नंबर 1 रैंक, थर्ड 3 पॉइंट्स, दूसरे पोजीशन पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2 पॉइंट्स, एंड लास्ट है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक थर्ड रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। सो फाइनली व्हाट इज द रिजल्ट, अल्टीमेटली ये सारी चीजें देखने के बाद कौन सी बैंक सबसे अच्छी नजर आ रही है, तो यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 52 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पोजीशन पे है, इक्विटास 47 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 एंड उज्जीवन नंबर 3 पोजीशन पे है। बट याद रखना पड़ेगा कि ये सिर्फ स्मॉल फाइनेंस बैंक का कंपैरिजन हमने यहाँ पे किया, इट इज नॉट ऑल दी बैंक्स व्हिच वी हैव कंपेयर्ड, इसीलिए नंबर 1 पोजीशन वाली बैंक ही आपने रडार पे रखना चाहिए। और उज्जीवन का थोड़ा सा खराब समय गया है, सो ऐसे एनालिसिस हम रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के सामने लाते रहेंगे दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और थैंक यू, ये प्रोमो कोड अभी भी एक्टिव है, सो investsajna.in को विजिट कीजिए, वहां जाके आप लोग अगर थैंक यू ये प्रोमो कोड यूज करोगे ऑन मॉडल पोर्टफोलियोज तो यू विल गेट फ्लैट 33% डिस्काउंट, 7500 के जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज है वो आपको 5000 रुपीज में मिलेंगे। इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कॉल कीजिए, ईमेल लिखे, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन योर क्वेरीज। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी 2 लाख सब्सक्राइबर्स हमें यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।